बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पोजेस में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, फिर फोटो बनाते हैं, लेकिन जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने, मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। फूलों का जो है, घासों का, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी एक नंबर की है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज है संडे और संडे को मैं जाने वाला हूं आज मथुरा वृंदावन, और वहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं बांके बिहारी मंदिर और निधिवन और साथ ही साथ प्रेम मंदिर। तो फिलहाल बज रहे हैं 8 और यहाँ से मैं निकला हूँ तो टाइम के अकॉर्डिंग मुझे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर आपको पता है टाइम से फाटक बंद होता है, फिर खुल जाता है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसा रहने वाला है हमारा आज का सफ़र और बांके बिहारी का दर्शन। और ये तीनों मैं आपको अलग अलग पार्ट में दिखाऊंगा। बांके बिहारी मंदिर का अलग पार्ट में दिखाऊंगा, निधिवन जाऊंगा तो मैं अलग पार्ट में दिखाऊंगा, और प्रेम मंदिर का मैं आपको अलग पार्ट में दिखाऊंगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और मैं करवाता हूँ आपको अपने साथ आपका डिजिटल यात्रा। तो शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो फाइनली मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ का तो आप व्यू जानते होंगे, और इसका मैं ज़्यादा व्यू दूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाने लायक कुछ है नहीं। बीच में अगर मैं कहीं खाने पीने के लिए रुकूंगा तो वो मैं इस ब्लॉग में डाल दूंगा, और उसके बाद पहुंचेंगे हम फटाफट कान्हा के पास। दोस्तों, अभी हमने कवर कर लिया है अपना जेवर टोल, और यहाँ से अगर मैं आपको बाइक का फेयर बताऊँ तो ये पड़ा है हमें 260 का, मतलब जाना और आना। अगर आप जाना ना एक साथ कटवाते हैं तो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। कोशिश करें कि आपको लग रहा है कि आप एक दिन वापस आ जाएंगे तो आप जाने आने रिटर्न का दोनों का कटवा लेना, वो आपको थोड़ा डिस्काउंट पड़ेगा। तो फिलहाल बज चुका है 8:58 और यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे जीतू भाई की बाइक, और जीतू भाई ने स्पॉन्सर किया है अपना बाइक इस ट्रिप के लिए। तो ऐसा है कुछ इधर का नज़ारा। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर की बात करूं तो इनको बनवाया था जगत गुरु कृपालु महाराज ने, और इसका काम स्टार्ट हुआ था 2001 में, और ऑलमोस्ट 11 साल लग गए इसे कंप्लीट करने में, और इसकी टोटल कॉस्टिंग आई थी दोस्तों 100 करोड़ रुपए। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर अंदर से कैसा है। दोस्तों, मंदिर के बाहर मिलेंगे आपको दो लाइन, इस साइड महिला वाला है और इस साइड पुरुष वाला है। पहले जनरली आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता था, और ये चीज़ मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। लेकिन संडे है तो भीड़ यहाँ पर मिलेगी आपको, लेकिन इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों में सुधार आ गया है। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि गेट्स भी लगे हुए हैं प्रॉपर चेकिंग के लिए। चलो, तो ऐसा दोस्तों कुछ चेकिंग लाइन, और पीछे है मंदिर। तो दोस्तों, ऐसा है कुछ भीड़ यहाँ पर।
और दोस्तों मंदिर के जस्ट आपको लेफ्ट में मिल जाता है यहाँ पर जूता घर। यहाँ पर अपने जूते और बाकी सारे सामान रख सकते हैं। निःशुल्क जूता घर है और इसके साथ ही इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बना रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और प्रेम साधना सामग्री, यहाँ पे आपको बुक्स, पूजा के बाकी सारे सामान मिल जाएंगे और इधर आपको कपड़े मिल जाएंगे, है ना। और दोस्तों मंदिर के सामने मिल जाता है आपको गोवर्धन का ऐसा प्रतिमा, और इसमें ग्वालों और कृष्ण जी को दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपने छोटी उंगली से पूरा पर्वत उठा दिया था। और इसी के साथ पूरे आपको जो भी सर्कल में है उसमें हर जगह आपको कुछ ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो श्री कृष्ण ने अपने वक्त में किया था। तो उधर है गोपियों का डांस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे उन्होंने किया था। और यहाँ पर कृपाल लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा जो कृपालु महाराज हैं उनके नाम पे कृपाल लिखा हुआ है। इधर शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग बना हुआ है। और जलपान गृह भी है मेरे ख्याल से, युगल विहार उपहार गृह ऐसा। और ये देखो अपने चारों और दोस्तों वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको श्री कृष्ण पार्थ मतलब अर्जुन को लेके जा रहे हैं अपने रथ में और उन्हें उपदेश देते हुए। और यहाँ पर राधाओं और गोपियाओं के साथ जो अपना डांस करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बाहर की अगर बात करो ना तो बहुत अच्छा बना रखा है उन्होंने, मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। फूलों का जो है, घासों का, मतलब हर चीज़ की क्वालिटी एक नंबर की है और इसे मेंटेन ही बहुत अच्छा कर रखा है। और बस यहाँ एक प्रॉब्लम है और मैं आपको बाद में वीडियो में मेंशन करके बताऊँगा क्या प्रॉब्लम है। ये सारा है। और इधर देखो मतलब छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने ऐसा करा कि जो लोग देखने आ रहे हैं उनको अच्छा लगे, और अगर श्री कृष्ण भी देख रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगे। और एक हमारे बाल श्री कृष्ण यहाँ पर हैं। और
तो दोस्तों ये है प्रेम मंदिर का ब्लॉग और दर्शन कराया मैंने आपका प्रेम मंदिर के बाहर और अंदर का। और अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, लेकिन समस्या आती है यहाँ पर आने वाले दर्शकों की, जो कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पोजेस में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, फिर फोटो बनाते हैं, लेकिन जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। तो फिलहाल आपको उन छपरियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर दर्शन करें। और टाइमिंग की अगर बात करूँ तो सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक का होता है, और उसके बाद शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक का यहाँ पर दर्शन का टाइम होता है, बीच में मंदिर बंद होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये डिजिटल दर्शन कर सके, है ना? है ना माता जी? राधे राधे। राधे राधे। दर्शन सगला कर सके। दर्शन हो गए आपके? हाँ। अच्छा था। हाँ, अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान नागौर। नागौर। हाँ। राधे राधे।